गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के बहुत लंबे समय से आप लोग ये व्हाट्सअप करते आ रहे हैं, करीब मुझे लग रहा है 10-12 दिन से ऐसा चल रहा है और फ़ोन पे भी आप कॉल कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपने आने वाले बैच के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दे दूं कि भाई मैं क्या-क्या पढ़ाऊँगा, कैसे-कैसे। देखिए अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगस्त के लास्ट वीक में मैं कंप्लीट इंग्लिश का बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उसके लिए एडमिशन हमारे यहाँ शुरू हो गया है। एडमिशन बहुत तेज़ी से चल भी रहा है, जैसा कि आप लोगों का प्रेम मिलता आया है इतने वर्षों से। तो वहाँ पे इसमें भी ऑनलाइन भी आप लोग बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं और उसमें एक चीज़ ये होती है कि इतनी कॉल्स होती हैं या इतने व्हाट्सएप मैसेज होते हैं, संभव नहीं हो पा रहा है कि सबको हम अटेंड कर पाएँ। तो उस कंडीशन में मैं ये चाहता था कि मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए पूरी जानकारी दे दूँ ताकि आप इसे समझ लें। इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से ऑफ़लाइन में मैं कराता हूँ, उसी तरह से ऑनलाइन में मेरा पूरा प्रयास है कि बस इतना अंतर होगा कि हम लोग आमने-सामने नहीं होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अंतर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस के ज़रिए और आप जो फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, तो उसके ज़रिए मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूँ। और इसमें अगर आपने मान लीजिए कुछ मैंने पढ़ाया और आपने पूछा लाइव क्लास के ज़रिए, ठीक है, तो उसमें मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, वो मेरे लिए आसान होगा। देखिए, जब सेम क्वेरी काफ़ी स्टूडेंट्स की होती है, मान लीजिए कि 50 स्टूडेंट्स की सेम क्वेरी है, तो उस क्वेरी को एक-एक आदमी को अलग से फ़ोन करके बताने की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर होगा कि हम एक बार उसका वीडियो बना दें, ताकि सबके जो क्वेरीज़ हैं, वो वहाँ पे फुलफ़िल हो जाएँ, जो आंसर आपको चाहिए वो मिल जाए। इसमें आप देखेंगे कि जैसे मैं जो बैच बनाने जा रहा हूँ, वो किस-किस के लिए, बैंक क्लर्क के लिए, बैंक पीओ के लिए, क्लर्क के लिए आप देखिएगा किसी भी तरह के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, टीजीटीपी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सारे एग्ज़ाम्स आ जाएँगे। वो सीजीएल हम टारगेट करते हैं, तो अगर सीजीएल हम टारगेट करें, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सीजीएल सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और उसके अंतर्गत इंग्लिश जो हम लोग सीखेंगे, वो फिर सारे सबके लिए हो जाएगी। चाहे सीएचएसएल की आप बात कर लें, चाहे आप सीपीओ की बात कर लें, चाहे आप स्टेनोग्राफ़र की बात कर लें, मतलब जो सीजीएल है वो इनमें सबका बड़ा भाई है, बाकी सब लोग छोटे भाई हैं। तो अगर हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो भी बाकी चीज़ें हम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएँगी। टीजीटी, पीजीटी के लिए लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज पोर्शन होगा, एससीआरए। तो इसमें बल्कि कोशिश ये रहती है मेरी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सबकी तैयारी हम इसमें कंप्लीट करा दें। एबीसीडी से मैं शुरू करूँगा, एकदम एबीसीडी से लेकर के आपको शुरू किया जाएगा। पहला लेक्चर जो होगा वो एबीसीडी का ही होगा। फिर फंडामेंटल पॉइंट्स क्या हैं, स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे इस तरह से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एकदम आराम-आराम से, ज़ीरो लेवल से लेकर टॉप लेवल तक। मेरे ऊपर बहुत मतलब 2 क्या 3 बहुत बड़ी चीज़ें हमेशा स्टूडेंट्स के दिमाग में रही। एक तो ये कि एसबी सर बहुत हाई लेवल के टीचर हैं, तो उनसे पढ़ने से पहले किसी से पढ़ लो, तो फिर उनके पास जाओ तब समझ में आएगा। ठीक है, हाई लेवल पे अगर आप नहीं पढ़ेंगे, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? तो हाई लेवल पे हूँ मैं, हाई लेवल का मैं कराता हूँ, लेकिन मैं ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। ये आपका जो आरोप है वो सही है, लेकिन उसका ये है मेरा उत्तर कि हाई लेवल पर तो हूँ, आप हाई लेवल पे पहुँचेंगे, लेकिन जो चीज़ें होंगी बहुत सरल ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत ही मतलब बिल्कुल आपके लेवल पे उतर कर के मैं पढ़ाता हूँ, या आपके दोस्त आपको पढ़ाता है। नंबर 2 ये कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, फ़ीस मेरी 16,000 या इस तरह से जो भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मान लीजिए आपको लगती रही या कुछ स्टूडेंट्स को लगती रही हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्रेम मिलता, चूँकि उस क्वालिटी पे हम लोग जाते थे, इसीलिए बैचेज़ हमेशा फुल रहते हैं और आप लोगों का इस तरह का ज़बरदस्त प्रेम मिलता है और सिलेक्शन भी प्रभु की कृपा और आपकी मेहनत से इतना ज़्यादा होता रहा है। तो कहीं न कहीं उसका भी एक क्रेज़ रहा है कि हर आदमी जो सिंसियर स्टूडेंट हो वही केवल करें। सभी लोग अगर उसमें करेंगे तो फिर दिक्कत ये हो जाएगी, इतनी भीड़ पढ़ाने की अपेक्षा हमेशा मैंने ये कोशिश किया है
कि क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स भी गंभीरता से पढ़ सके, मैं भी गंभीरता से पढ़ा सकूं। अब पता चला कि बहुत लंबे बैचेज अगर होंगे तो फिर सब पे फोकस करना संभव नहीं, तो ऑफलाइन पे इसलिए मैंने हमेशा जोर दिया। लेकिन ये भी चीज़ जो फ़ीस का था वो भी ख़त्म हो गया, क्योंकि फ़ीस भी बहुत कम हमने कर दिया है। अगर ऑफलाइन की तुलना में हम बात करें तो हम केवल 2100 फीस पे आ रहे हैं, केवल 2100 आपको दे रहे हैं। 2100 में पूरा का पूरा पैकेज आपको हम ऑनलाइन दे रहे हैं। उसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे कोरोना का भी बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरी चीज़ ये है कि ऑनलाइन में हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स को कवर कर सकते हैं, तो हम उसमें मैनेज कर ले जा रहे हैं। अब आप देखिएगा, तीसरा ये कि भाई बहुत सख्त हैं, तो ठीक है, ऑनलाइन में भी मैं उम्मीद करूँगा कि हम लोग रूटीन का पालन करेंगे। सख्ती नहीं होगी तो सफलता फिर भी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए छोटे छोटे एकदम स्ट्रक्चर, जैसे इंग्लिश क्या है, फिर द इंग्लिश क्या है, लेटर किसे कहते हैं, है ना, इस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद आप देखेंगे फिर क्या अल्फ़ाबेट क्या है, शब्द किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, है ना, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं आपको ऐसे पढ़ाता जाऊंगा क्या क्या सेंटेंस है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फिर अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर आप देखेंगे एकदम मतलब जीरो लेवल से होगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे नेगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में किस तरह से स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस किस तरह से कर रहे हैं, ऐसे आप देखते चलेंगे, आप देखते जाइए। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम पहुँचे, प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एकदम छोटे छोटे सेंटेंसेज हम सीख रहे हैं। और इसी प्रकार से आप देखिएगा पूरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कंटिन्यूअस में पहुँचे, फिर आप देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में एक साथ। तो एक एक चीज़ आप देखते जाइए कि जीरो लेवल से मैं कराऊंगा, और एकदम आराम आराम से आपको हर चीज़ मैं समझाता चला जाऊंगा। आपको इसकी पीपीटी मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, आप इसे साथ में करते चले जाएंगे। और देखिए एकदम आराम आराम से एक एक चीज़ आप ये कह नहीं सकते हैं कि नहीं एसबी सर बहुत हाई लेवल के टीचर, इनके पढ़ने से पहले किसी से पढ़ लो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाइए, मुझसे पूछते जाइए, और आप देखिए इसको। फिर देखिए आराम आराम से हम लोग चल रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट, है ना, फिर टेंस पर बनने वाले जैसे प्रश्न है, तो टेंस हमने पढ़ा दिया। अब टेंस पढ़ाने के बाद आप देखिएगा, जैसे हमने स्ट्रक्चर में टेंस पढ़ाया, तो टेंस पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि टेंस पे देखिए कौन से क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पे ये आपको समझना ज़रूरी है, एक्सपीरियंस यहीं पे काम आता है। तो मैं एक छोटा सा नमूना आपको दिखा रहा हूँ, स्पेसिमेन दे रहा हूँ कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाऊँगा, कौन सी चीज़ें पढ़ाऊँगा। पूरा सिलेबस आपका बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होगा। मैं उसका एक छोटा सा व्यू आपको केवल स्ट्रक्चर का दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा और किस तरह से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस होगी। इसके बाद हम लोग ह्यूज प्रैक्टिस करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा पूरा प्रयास होता है, जैसे स्पॉटिंग द एरर हुआ, वायस हुआ, नरेशन हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ, इनमें सारे के सारे क्वेश्चन जितना संभव हो सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस पे हम लोग वर्क करें। इसी तरह से वर्ड पावर पे पूरा वर्क करते हैं। वर्ड पावर पे मैं आपको पढ़ाता हूँ, वर्ड पावर पे पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होता है, वो रूट सिस्टम के जरिए मैं पढ़ाता हूँ। फिर मैं आपको ट्रिकी सिस्टम से पढ़ाता हूँ, एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसी तरह से वर्क किया जाता है। फिर ग्रामर सेक्शन पे हम लोग उतरेंगे, तो जब ग्रामर सेक्शन पे उतरेंगे फिर उसी तरह जैसे मैंने आपको इसको दिखाया, प्रेजेंट बिल्कुल जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया, छोटा 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 छोटा, उसी तरह से मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा, प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव। तो ये पूरे सेक्शन को पढ़ाने के बाद पहले उसका डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन बताने के बाद फिर उसके जो रूल्स हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। रूल्स के पे काम करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस पेपर कराता हूँ। प्रैक्टिस पेपर के बाद एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे गए उन पे हम लोग वर्क करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी स्टूडेंट को कुछ कहीं भी कन्फ्यूजन हो, स्टूडेंट अपने क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इस तरह से हम लोग अपनी तैयारी को इतना बेहतरीन तरीके से लेके जाते हैं कि फिर इंग्लिश सीखने के बाद, जैसे आप लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, आप लोग कहते हैं कि एक बार अगर स्टूडेंट ने कायदे से इंग्लिश तैयार कर लिया श्रुति क्लासेस में, श्रुति क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, तो फिर उसे जीवन में इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं, वो स्टूडेंट नहीं रह जाता है, वो 70% टीचर हो जाता है, राइट। तो ये आप कहते हैं ईश्वर की कृपा और आपकी मेहनत है, मेरा अपना कोई उसमें कोई महत्व नहीं है, कोई मेरी क्षमता नहीं है। आप लोगों के प्रेम में ही जो कुछ संभव है
वो हो पा रहा है। तो ये चीज़ें मैं बल्कि बस केवल मैं प्रयास करता हूँ। और अब क्या है कि जैसे टेक्नोलॉजी एमएमसी का प्लेटफॉर्म है, तो उसकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़बरदस्त है, ग्लोबल लेवल की टेक्नोलॉजी इन लोगों के पास है। वीडियो आपको बेहतरीन मिलेगा, वॉइस की क्लैरिटी बहुत शानदार होगी, तो इसमें और तरह की कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखते जाइए, जैसे हमने इसको कराया तो टेस्ट में बनने वाले प्रश्न इसी तरह से सब पे चलेगा, चाहे वो हम PQRS की बात करें, क्लोज पैसेज की बात करें, चाहे हम वो नरेशन वॉइस की बात करें, कॉम्प्रिहेंशन की बात करें, सब में जीरो लेबल्स। देखिए प्रॉब्लम किसको होती है, प्रॉब्लम ऑफलाइन में भी उसी को होती है जो लापरवाह है, जो इर्रेगुलर है। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है तो फिर वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ऑफलाइन में ऑनलाइन में क्या है, अच्छा ये कि ठीक है आप किसी वजह से इस समय नहीं क्लास कर पाए तो आपने शाम को वीडियो देख लिया, ठीक है आपने रात में वीडियो देख लिया, तो वहाँ पर ये वाली थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो भी आपकी शार्ट आउट हो जा रही है। फ़ीस की प्रॉब्लम एकदम से शार्ट आउट हो गई और प्रैक्टिस पेपर ज़बरदस्त मैं दे रहा हूँ, PDF में दे रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न पूछने की पूरी आज़ादी जैसे ऑफलाइन में वैसे ऑनलाइन में रहेगी। तो अब आपको देखिए इस तरह से जैसे मैं पढ़ा, मैं दिखा करके मैं बिल्कुल एक स्पेसिमेन दे रहा हूँ कि एक सेक्शन में अगर आप इतना वर्क करते हैं तो आगे के सेक्शन में सोचिए कितना हम लोग कर सकते हैं। ये देखते चले जाइए, जैसे इसमें हमने बताया फिर कैसे कैसे हम इसका प्रयोग करा रहे हैं, आप देखते जाएँ। होगा का प्रयोग किया, इस तरह से स्ट्रक्चर, और आगे हम लोग बताएंगे कि आगे के स्ट्रक्चर में फिर क्या करना है। लेट अस सी, राइट। तो अब ये देखिएगा जैसे हम लोगों ने टेंस कर लिया, अब टेंस के बाद देखिए इतना धुआंधार प्रैक्टिस, ये फिर मैंने आपको समझाया, पूरा टेंसेस पढ़ाया, कायदे से उसको बताया, फिर ये बताया कि टेस्ट में बनने वाले कौन से क्वेश्चंस हैं उनको मैंने समझाया। अब इसके बाद देखिए आपके सामने है, ये बिल्कुल PPT तैयार है कि कैसे मैं इसको कराने वाला हूँ। अब देखिए किस तरह से सेंटेंस कितनी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये ज़बानी बात नहीं, आपके सामने है कि क्या मैं करा रहा हूँ, कैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। आपके दोस्त आपके भाई सब लोग बताते होंगे, लेकिन आप खुद भी देखें। अब देखिए जैसे यहाँ पे करा रहा हूँ, ये इस तरह से प्रैक्टिस आपको मैं बताऊँगा, समझाऊँगा। देख रहे हैं ये टेंस की सारी प्रैक्टिस हो रही है, ये मैं समझाता जाऊँगा आपको। समझाने के बाद आप देखिए, ये देख लीजिए, लेट अस सी, ये है हम लोगों का पूरे सारे पेजेस में आपको दिखाते जा रहा हूँ। देखिए देखते जाएं, और ये देखिए ये हम लोगों का 177 क्वेश्चंस की केवल टेंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस हम लोग इसको करेंगे। तो ये हमने 177 आपको हिंदी में दिया, इसके बाद मैं इसको समझाऊंगा, समझाने के बाद फिर इसकी मैं इंग्लिश की PDF आपको दूंगा कि ताकि आपको कहीं से समझने में कोई दिक्कत हो तो साथ में सलूशन भी ले लीजिए, ताकि इसको एक बार मेरे साथ करिए फिर अपने से करिए। ठीक है, हिंदी कराने के बाद अब आपको इस तरह से इंग्लिश मिलेगी, उसके जो मैंने हिंदी आपको दिया है अब इसका PDF आपको मिलेगा, समझाता जाऊंगा। देखिए उसी तरह से चलता चला जा रहा है, समझते जाएंगे, देखते जाएंगे, एक एक देखते जाइए, राइट। ये देखिए ये आपके पास PDF मिलता चला जाएगा, समझाता भी जाऊंगा और PDF भी आपको मिलेगा। चीज़ें आप बहुत शानदार तरीके से करेंगे, बहुत ज़बरदस्त। मतलब समझ लीजिए कि अगर हाई स्कूल स्टैंडर्ड का भी स्टूडेंट है तो वो बहुत शानदार तरीके से इसको कर लेगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और मैंने कहा है कि मैं तो ऑफलाइन में भी हमेशा आपकी फ़ोन कॉल अटेंड करता हूँ, ऑनलाइन की तो बात ही छोड़ दी, ऑनलाइन में तो करना ही करना है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो आप हमसे बात करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, फ़ोन करिए, क्वेश्चन यहाँ पे पूछिए, लाइव क्लास में पूछिए, बस तैयारी आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, राइट। तो अब इसी तरह जैसे मान लीजिए हमने कराया हर चैप्टर पे, इसी तरह शुड का कराएंगे, मे हैव मस्ट हैव का कराएंगे, हैव टू हैज़ टू का, फिर कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसमें देखिए एक छोटा सा नमूना देखिए, इतना करने के बाद इतनी जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं 177 सेंटेंसेस की उधर कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या उसकी इंग्लिश हम लोग बना लेते हैं। फिर आप ये मान के चलिए कि लगभग समझ लीजिए 2 से लेकर 250 सेंटेंसेस और बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और लेट वगैरह करने के बाद फिर अब आप आगे देखिएगा कि ये कंपटीशन में जो पूछे गए, आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये देखते जाइए, सामने PPT तैयार है। मैं चाहता था कि मैं आपको सामने
दिखा करके बताऊं कि किस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेट अस सी। अब ये देखिए क्वेश्चंस पूछे गए, एसओ में पूछा गया, एसओ में पूछा गया, सारे क्वेश्चंस पूछे गए। देखते जाइए आप, इसमें लिखा भी है किस ईयर में पूछा गया है, किस एग्जाम में पूछा गया है। तो इतना स्ट्रक्चर करने के बाद हम लोग लगभग 302 सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करने वाले जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए। तो अगर एक एक सेक्शन पे आप ये ध्यान लीजिएगा, एक एक हज़ार सेंटेंसेज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर आप सोचिए कि आपकी इंग्लिश का लेवल क्या होगा। बस आप मेरे साथ मेहनत करिए, मैं चाहता हूँ कि मेहनत करिए, मैं मेहनत करता हूँ, आप मेहनत करिए। आप तो युवा हैं, अभी आपकी मेहनत करने की उम्र है। तो अगर आप एक बार कर लीजिए, यकीन मान लीजिएगा कि इंग्लिश जिसकी बहुत कमज़ोर होती, बहुत ऐसे स्टूडेंट, 22 वर्षों का अनुभव हो गया, ऐसे स्टूडेंट्स आए जो इंग्लिश से जान लीजिए भाग खड़े हुए थे, इंग्लिश नहीं पढ़ना चाहते थे, उनको लगता था कि इंग्लिश ज़िंदगी में आएगी नहीं। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई और उनकी अपनी मेहनत हुई, ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश सीखा। अब नाम मेरा हो जाए वो एक अलग बात हो गई, लेकिन है ईश्वर की कृपा और आप लोगों की मेहनत ही। आप देखते जाइए किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। ये मैं आपके सामने बिल्कुल दिखाता चला जा रहा हूँ कि देखिए ये सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए, एसओ में, टीए में। फिर आप देखिए टीए में इधर पूछा गया है, फिर डीईओ में, सीजीएल में, ठीक है, सीजीएल का, सीआईएसएफ का, सीपीओ का, है ना, सीआईएसएफ, सीपीओ, सीएचएसएल, मतलब सारे एग्जाम्स में जितने में क्वेश्चन संभव है। स्टेनोग्राफर में यह पूछा गया, जिसमें पूछा गया है, सैस में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, सैस में पूछा गया, सीपीओ 10+2 है, सीएचएसएल 10+2 या सीएचएसएल हम लोग बोलते हैं। एमटीएस में पूछा गया है क्वेश्चन, देखते जाइए, एफसीआई, सीजीएल, एफसीआई, सीजीएल, डीपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई में, फिर इधर सीपीओ में 10+2, सीजीएल, इस देखिए सीजीएल में, फिर कांस्टेबल, सीजीएल, एफसीआई, सीआईएसएफ, 10+2 के तीनों क्वेश्चन है ना। फिर आप देखते जाइए, एमटीएस में पूछा गया है, सीजीएल में, सीजीएल मेंस, सीजीएल, सीआईएसएफ, सीपीओ, देखते जाइए, 10+2 एमटीएस, ये देखते जाएं, सीजीएल, है ना, इसको देखिएगा। फिर इधर चला जाता है। तो अगर आप इस तरह से देखिएगा तो हम लोगों ने 302 क्वेश्चन की पूरी लिस्ट तैयार की है। वो क्वेश्चंस जो आपके सामने, जो एग्जाम्स में स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस पे पूछे गए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पे। तो मतलब ट्रांसलेशन पढ़ाने के बाद आप ये मान के चलिएगा, अगर हम लोग देखें तो इस कदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये सामने आपकी पीपीटी तैयार है ना। ये जो चीज़ें हैं वो आपको ब्रांड, देखिए एक चीज़ हमेशा फ़ायदा होता है ब्रांड से। ब्रांड, कोई भी चीज़ अगर ब्रांड है तो वो समझ लीजिए कि अच्छी ब्रांड है, तो उसका पढ़ने का या चीज़ों को करने का एक फ़ायदा हमेशा रहता है कि उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो मार्केट में वर्षों से सिद्ध होती है। वो आप ही लोग दिए होते हैं, तो उसमें कहीं से भी कोई गड़बड़ी की कहीं आशंका या संभावना नहीं रह जाती। तो मैं चाहता हूं कि आप देखते जाएं, मेरे सामने ही देखते जाएं कि कितने तरह के क्वेश्चंस हम लोगों के पास हैं। ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए, मैंने इनको कलेक्ट किया है, इस पर वर्क करके। भाई आपको ये इस पर एक एक सेक्शन पे जितने क्वेश्चंस पूछे गए, मैक्सिमम नंबर आप जितना मुझसे संभव हो सकता है, मैं तो हालांकि ये कहा जाए कि जितना भी संभव था, मार्केट में जितनी भी चीज़ें वेबसाइट से लेकर के संभव थी, सारा आपको मिलेगा इसमें। इतने क्वेश्चंस हैं, पूछे गए हैं कई वर्षों से, तो ये सब आपको मिलते चले जाएंगे। इस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे भरपूर जम करके, और मैं आपको समझाता जाऊंगा, एक एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। इसमें देखते जाएं, ये है क्वेश्चन आपके सामने। देखिए, देखते जाएं, और ये क्वेश्चन आपके सामने एक एक पेज में आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए 302 तक हम लोगों ने क्वेश्चन
मैंने कहा लगभग 302, लेकिन एग्जैक्टली 302 है। 302 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। उधर हम लोग कम से कम आप समझ लीजिए कि ट्रांसलेशन में बहुत अच्छी खासी एक्सरसाइज कर चुके होते हैं और कम्पिटिटिव ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, इधर वाले जो जिसमें हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है वो बैंकिंग में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इतना करने के बाद ये तो एक सेक्शन का मैंने आपको नमूना दिया। इसी तरह से वर्ड पावर सेक्शन में हम लोग करते हैं, इसी तरह से फिर स्पॉटिंग द एरर में हम लोग करेंगे, वॉइस नरेशन में करेंगे, और आपको खुली छूट होगी, आप कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस बात को ध्यान रखें कि एडमिशन मेरा चल रहा है। ठीक है, आप उसमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आप लोगों के पास है ही। और बाय द वे अगर कहीं से प्रॉब्लम होती है तो आप उस पर बात करें मुझसे, मैं आपको बता दूंगा। अगस्त के लास्ट वीक में चलेगा। ठीक है, अभी इस बैच के लिए हमने फ़ीस 2100 रखी है, आगे के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। तो इसमें ये जो कोर्स होगा आपका, ये अप्रॉक्स 4 महीने जाएगा। मतलब ये मुझे लग रहा है कि 3.5 से 4 महीने के बीच में हम लोग करेंगे, और सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में आ गई होंगी, और समझ में अगर आ गई होंगी तो कहीं से अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी जा कर के बोल सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।